तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मिस्टर लिंक को दिखाया जाता है जो कि जनरल से कहता है कि ये लड़का एक डीमन है, इसलिए आप प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसे वो यिन फेंग वापस लेकर जाऊंगा और वहाँ पर ले जाकर मैं इसका अच्छे से इलाज करूंगा और उसके अंदर के डीमन को खत्म कर दूंगा। मगर जनरल उनसे कहता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ये सब कुछ उस लुवोटियान फैमिली के मास्टर की वजह से हुआ है। उसने मेरे डिसाइपल पर न सिर्फ इल्जाम लगाया बल्कि उसने इसे मारने की भी कोशिश की और अब आप लोग मेरे डिसाइपल को एक डीमन कहकर यहाँ से ले जाना चाहते हैं। मैं इसे अपनी बेइज्जती समझता हूँ, इसलिए कोई भी इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। सुनकर मिस्टर लिंग बहुत गुस्से में आता है और अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और कहता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप मुझे इस लड़के को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। तो जनरल उसे बताता है कि बाइटियान मेरा डिसाइपल है और कुछ देर पहले इस पर लुवोटियान पैलेस ने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाकर इसे मारना चाहा। उस वक्त तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, मगर इस पर दोबारा कोई हमला करे या इस पर इल्जाम लगाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है जिस पर मिस्टर लिंग अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर मिस्टर लिन भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये लड़का असल में एक डीमन है, इसलिए इसे सिर्फ हमारा वो यिन फेंग ही हैंडल कर सकता है क्योंकि ये पूरे मार्शल वर्ल्ड का मसला है। अगर ये दोबारा से डीमन बना तो ये पूरे मार्शल वर्ल्ड को खतरे में डाल देगा, इसलिए आप इसे बचाने की कोशिश ना करें। ये कहते ही वो यिन फेंग के कुछ डिसाइपल आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ वो यंग जनरल अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ता है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि उनके बीच लड़ाई शुरू हो, वहाँ पे मिंग्यू उनसे कहती है कि मिस्टर लिंग सही कह रहे हैं, हर डीमन को मौत की ही सजा देनी चाहिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर लिंग बाइटियान के अंदर मौजूद डीमन को भी मार दें। ये सुनकर मिस्टर लिंग खुश होता है और कहता है ये लड़की वाकई समझदार है। पर मिंग्यू कहती है कि मेरी एक और भी बात है, मैं चाहती हूँ कि आप पहले ये कंफर्म कर लें कि बाइटियान के अंदर वाकई कोई डीमन है भी या नहीं, क्योंकि हम में से किसी ने भी इसके अंदर डीमन नहीं देखा। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मर्तबा उसे करीब से जाकर देखें ताकि आपको पता चले कि क्या वाकई में उसके अंदर कोई डीमन है। ये सुनते ही जोंग आगे आता है और कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। वो बाइटियन के पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अचानक अपने मुंह से एक डिमोनिक एनर्जी रिलीज करता है जो कि बाइटियन की बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर हम बाइटियन के सीक्रेट स्पेस में आ जाते हैं जहाँ पे वो डिमोनिक एनर्जी मिंग्यू के रूप में बाइटियन के पास आ पहुंचती है और जैसे ही बाइटियन को होश आता है तो वो मिंग्यू को अपने सामने देखता है, जिस पर मिंग्यू कहती है कि बाइटियन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बचाओगे। उसे वहाँ पे देखकर बाइटियन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि कौन हो तुम, क्योंकि मिंग्यू को तो कभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूँ तुम मिंग्यू नहीं हो और तुम कभी मिंग्यू की तरह बन भी नहीं सकती क्योंकि वो कभी भी मुझसे प्रोटेक्शन नहीं मांगती। ये कहते ही अचानक वो इविल एनर्जी गायब हो जाती है और फिर जब बाइटियन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एंसेस्टर उसके सामने बैठा हुआ है, जिसे देखते ही बाइटियन उसे आवाज देता है तो एंसेस्टर उसकी तरफ पलट कर देखता है और फिर अपनी एक एनर्जी उसकी तरफ भेजता है और उससे कहता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो ताकि तुम अपने अंदर की डिमोनिक पावर्स को सप्रेस करो और दोबारा ऐसी हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं, तुम तो इस मर्तबा मरते मरते बचे हो। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि एंसेस्टर मुझसे कभी भी इतना अच्छे से बिहेव नहीं करता। ये कहते ही उसके हाथ में मौजूद एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसके अंदर से डिमोनिक फ्यूम बाहर निकलने लगता है और फिर वो एंसेस्टर अचानक से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि डूगू बाइटियन तुम भी डेविल क्यों नहीं बन जाते, तुम भी डेविल बनो और मेरे साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है मगर बाइटियन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है ताकि वो उस डीमन से खुद को बचा सके। वो शील्ड काफी ज्यादा मजबूत थी क्योंकि उसने युआनशी स्टोन की मदद से उसे बनाया था, तो वो डीमन उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता और इतने में बाइटियन होश में आ जाता है। तो होश में आते ही जोंग उसका हाथ छोड़कर कहता है कि ये अब बिल्कुल ठीक है। वो वापस मास्टर लिंक के पास जाता है और कहता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो कि डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर रही है, पर आप घबराएं मत, मैंने पहले ही बहुत कुछ प्लान कर रखा है, आप बस आराम से बैठकर देखते जाए कि कैसे मैं इसे फंसाता हूँ। इतने में मिंग्यू कहती है कि मिस्टर लिंग आपने देख लिया ना, बाइटियन अब बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर ऐसी कोई भी इविल एनर्जी नहीं है, इसलिए आप इसे यहाँ पे छोड़कर चले जाएं। मगर मिस्टर लिंग कहता है कि आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं इसे शाउटियन विला और
वानशियन टाउन लेकर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर इसका अच्छे से इलाज हो सकता है। मगर ये सुनते ही जनरल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद रखो, सब कुछ क्लियर हो चुका है तो फिर तुम अब भी उसी बात पे क्यों अड़े हुए हो। मेरे डिसाइपल को लुवोटियन पैलेस के मास्टर ने हर्ट किया है और आज की लड़ाई ने ये साबित कर दिया है कि बाइटियन ने ये लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ जीती है, इसलिए इसमें इतना बुरा क्या है। और मैं जनरल ली अपनी रेपुटेशन की गारंटी देता हूँ कि आज के बाद ये लड़का कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा, न ही इसकी वजह से मार्शल वर्ल्ड खतरे में पड़ेगा। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, इसलिए आप लोग मेरी खातिर इस मामले को यहीं पे ही खत्म कर दें। ये सुनकर सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि हम आपकी बात पे पूरा यकीन करते हैं। जिसके बाद मिस्टर लिंग 100 ईयर किंग मिंग फेस्टिवल की बात करता है तो जनरल उसे वहीं पे ही रोक देता है और कहता है कि किंग मिंग की क्या हैसियत है, क्या वो इस लड़के की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। इतने में अचानक एक लड़का बीच में आता है और वो कहता है कि जनरल सच में आप तो वाकई ग्रेट हैं। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं, इसलिए आप लोगों को मैं एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग मेरी बात जरा गौर से सुने। तो जनरल उसका जेट टोकन देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम वांग फैमिली से हो। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि आपने सही कहा, मैं वांग फैमिली का वांग शीफेंग हूँ और मैं अपने साथ एक खास ट्रेजर भी लेकर आया हूँ जो कि किसी तरह की भी एविलनेस को हर्ट से निकाल सकता है, चाहे किसी तरह की भी कोई भी पावरफुल स्पिरिट क्यों ना हो। ये ट्रेजर उसे इंसान की बॉडी से अलग कर देता है। और अभी जो मिस्टर लिंग ने आपको शाउटियन विला ले जाने की बात कही थी उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आपका काम यहीं पर ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जिस वैनशी टाउन में जाने वाले थे मैं भी वहीं से ही बिलोंग करता हूँ और वो ट्रेजर भी मेरे पास ही है जो कि इस यंग लड़के की बॉडी से उस एविलनेस को खत्म कर देगा और ये लड़का पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए मुझे आप लोगों की इजाजत चाहिए। तो जनरल कहता है कि ठीक है, हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जोंग कहता है कि इस लड़के के अंदर का डीमन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसलिए हम लोग जनरल के मेंशन को भी गार्ड करेंगे। ये कहने के बाद मिस्टर लिंग सब लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जनरल से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कल सुबह तक हम लोग आपके पूरे मेंशन को प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम दोबारा से बाइटियन को देखते हैं, वो अभी भी बेहोश होता है और मिंग्यू उसके सिर पे कपड़ा गीला करके रख रही होती है। दूसरी तरफ हम बाइटियन के अंदर देखते हैं तो वो अभी भी उस एविलनेस से लड़ रहा होता है और वो डीमन उसके बैरियर को तोड़ नहीं पाता, मगर वो उसे बाहर से ही बहकाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब लोग तुम्हें एक डीमन समझते हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद एक डीमन ही बन जाओ और उसके बाद तुम इन सब लोगों के मुंह बंद कर सकते हो और इन्हें तुम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मगर बाइटियन उसकी बातों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका होता है और वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करके उस सारे ही डिमोनिक ओरा को वहाँ से दूर धकेल देता है और कहता है कि अगर वो लोग मुझे डीमन समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीमन बन जाऊं। ये कहते ही अचानक वो होश में आ जाता है, जिस पर मिंग्यू भी काफी हैरान हो जाती है। बाइटियन उठते ही उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर मिंग्यू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाइटियन से कहता है कि मिंग्यू क्या वो तुम थी? तो मिंग्यू उसे कहती है कि जनरल ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें कल एक फॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी मास्टर्स को पता चल गया है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक डीमन है और वो सब लोग कल एक फॉर्मेशन के जरिए तुम्हारी उस बॉडी से उस इविल मॉन्स्टर को बाहर निकालने वाले हैं। और अगर कल उन लोगों ने तुम्हारी बॉडी से डीमन को ना निकाला तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें वानशिन टाउन लेकर जाएं। जिस पर बाइटियन उससे कहता है कि अच्छा तो फिर तुमने मुझे उनसे बचाया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं एक डेविल बन चुका हूँ? तो वो कहती है कि इससे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम बस खुद को तैयार रखो, कल सुबह होते ही तुम्हें मेन हॉल में आ जाना है। मगर बाइटियन कहता है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, आखिर मसला क्या है? पर वो कहती है कि कभी कभार सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक लंबी जिंदगी जियो और हमेशा खुश रहो। और वहाँ से जाने के बाद वो कहती है कि अगर वो लोग बाइटियन की बॉडी में उस डीमन को तलाश न कर पाए तो शायद ये सब के सब यहाँ से चले जाएंगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही जनरल के मेंशन में जा रही होती है तो जिनफेंग सेक्ट के डिसाइपल उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अंदर जाना मना है। मगर वहाँ पे जोंग आता है और कहता है कि
इसे अंदर जाने दो, इसे मैंने परमिशन दी है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है, जिस पर मिंग्यू को शक होता है कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अंदर जाते ही अचानक मिंग्यू एक अलग ही जगह पहुंच जाती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाती है और हमें उसके सामने जोंग को दिखाया जाता है। वो मिंग्यू से कहता है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से बाइटियन अपने एविल रूप में आ गया था, इसलिए बाइटियन से प्राइवेटली मुलाकातों के बारे में तुम भूल जाओ। मगर वो गुस्से में आकर कहती है कि मैं उससे प्राइवेटली नहीं मिलती। वो अपनी सोड उसकी गर्दन पे रखकर कहती है कि आखिर तुम ये क्या साजिशें कर रहे हो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसके अंदर से वो युआनशी पावर निकल जाए ताकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाए। मगर लगता है कि शायद तुम उसकी जान के दुश्मन बने हुए हो। ये कहने की देर थी कि अचानक जोंग फिर से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर मिंग्यू भी हैरान रह जाती है और वो मिंग्यू पर डेविल एनर्जी से अटैक करता है, जिसे रोकने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो डीमन कहता है कि वो डीमन हजारों सालों के बाद दोबारा से अपीयर हुआ है, मैंने न जाने कितने हजार साल तक वेट किया है, अब तुम मेरा काम बिगाड़ना चाहती हो। मैं तो बस उसकी बॉडी के अंदर मौजूद 9 गोट्स को कैप्चर करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम बाइटियन को देखते हैं। एंसिस्टर उसे सर पे एक जोर से थप्पड़ मारकर कहता है कि बेवकूफ, ये तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं कि लोगों ने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम एक डीमन हो और वो लोग अब स्टार फॉर्मेशन के जरिए तुम्हारी एविलनेस को खत्म करने वाले हैं। जिस पर बाइटियन कहता है कि स्टार फॉर्मेशन वो क्या होती है। इतने में अचानक वहाँ पे जनरल भी आ जाता है और कहता है कि बाइटियन तुम होश में आ गए। तो बाइटियन जनरल से कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर यहाँ मौजूद हर एक बंदा एक न्यू टाउन के बारे में क्यों बात कर रहा है। ये सुनते ही जनरल हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था, असल में तुम तो उस वक्त बेहोश थे। जिसके बाद वो उसे समझाता है और कहता है कि हर कोई मुझसे बस यही सवाल पूछ रहा था कि क्या ये लड़का डीमन है या नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। और वो उसे वानशिन टाउन के बारे में बताता है कि आज से कई सौ साल पहले वानशिन टाउन बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, मगर सिर्फ उस वानशिन ट्रेजर की वजह से वहाँ मौजूद जितने भी डीमंस थे वो सब के सब वानशिन टाउन में ही मारे गए। ये ट्रेजर इतना खतरनाक है कि ये किसी तरह के भी डीमन को खत्म कर सकता है और हम लोग भी नहीं जानते कि इटरनल एविल एनर्जी कब हम पर हावी हो जाए, इसलिए बेहतर है कि हम उसे अपने अंदर से खत्म कर दें। तो बाइटियन कहता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आप मुझे बचा क्यों रहे हैं। तो जनरल उसे बताता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम अपनी डुगु फैमिली की प्लूटो टेक्निक को सीखने के बजाय मेरी किंग शिंग जुई टेक्निक को क्यों सीख रहे हो। मुझे इस टेक्निक से ही पता चल गया था कि तुम्हारे अंदर एक डेविल एनर्जी है जो कि तुम पर हावी हो रही है और तुम अपने हार्ट को नहीं बल्कि उस एविल एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते थे। तो बाइटियन उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि आपकी सिर्फ किंशिन जुई टेक्निक उस एविल एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। ये सुनते ही जनरल उसे कहता है तुम्हें मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। तो बाइटियन कहता है कि प्लीज मुझे ये किंशिन जुई टेक्निक सिखाइए। मगर जनरल उसे बताता है कि असल में मेरी किंशिन जुई टेक्निक के बारे में लोग गलत जानते हैं। ये टेक्निक एविल एनर्जी को सप्रेस नहीं कर सकती। असल में मेरी इस किंशिन जुई टेक्निक के साथ एक इमोर्टल बीट भी एंसिस्टर्स ने हमें दी है। ये बीट तुम्हारे किसी काम आ सकती है। वो उसे एक ग्रीन बीट देता है जिसे देखकर बाइटियन कहता है कि इसे यूज किस तरह करना है। तो जनरल कहता है कि ये तो अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर क्या है और उसे तुम किस तरह यूज करते हो, इसलिए मैं भी नहीं जानता कि तुम इसे किस तरह यूज करोगे। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये ग्रीन बीट तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम्हारी अपनी विल पावर इसके साथ नहीं जुड़ जाती। तुम्हें अगर अपने डीमन को मारना है तो तुम्हें अपने आप को इसके साथ जोड़ना होगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी हॉल मास्टर हॉल में मौजूद होते हैं और वहाँ पे बाइटियन भी आ जाता है। जिसके बाद मिस्टर लिंक कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे बारे में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच होंगी। आज हम सब लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। उम्मीद है कि आज सब लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये कहने के बाद वांग फैमिली का वो डिसाइपल आगे आता है और आते साथ ही बाइटियन से कहता है क्या तुम तैयार हो। तो बाइटियन बिल्कुल रेडी हो जाता है और वो अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करता है और बाइटियन से कहता है कि तुम एक जगह फोकस करके बैठ जाओ। तो बाइटियन जैसे ही फोकस करके बैठ जाता है तो हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट स्पेस में आता है जहाँ पे वो अपने उस डीमन को अपने सामने देखता है
और वो डीमन उससे कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। लगता है कि शायद तुम मुझसे काफी डरे हुए हो, पर तुमने अभी मेरी पूरी पावर को तो टेस्ट ही नहीं किया। मगर बाइटियन उसकी कोई बात सुने बगैर ही उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो डीमन भी उस पे हमला करने के लिए आगे आता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। मगर वो डीमन और बाइटियन दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और फिर वो डीमन बाइटियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे हर अटैक के बारे में पहले से ही कैसे पता चल जाता है? जिस पर बाइटियन कहता है कि ये भी तुम्हारी कोई ट्रिक होगी। तो वो डीमन कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हो। ये कहने के बाद वो अपना एक हाथ अपनी ही बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिस पर बाइटियन को भी एक जबरदस्त झटका लगता है कि ये लड़का अपने आप को क्यों मार रहा है। मगर वो डीमन हंसते हुए कहता है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, बहुत जल्द मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।